है या नहीं लेना है, कार्रवाई करना है या नहीं करना है। पूछता है कि नहीं पूछता है? क्या दलित समाज का कोई भी प्रभारी थाना, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्या दलित समाज कहीं एफआईआर करने जाता है उसका लेता है क्या कहता है? डीएसपी साहब से पूछ कर बताएंगे। जब एफआईआर डीएसपी साहब से पूछ कर बताएंगे तो थाना प्रभारी डीएसपी को बताओ क्या इस राज्य में दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? और ये कब कारण है? जब हमारे समाज में एक भी नेता नहीं है। और आने वाला समय में साथी 2024 समय कम है, काम ज्यादा है। और गोड्डा से लेकर गोड्डा जिला में तीनों विधानसभा में हम लोग को ये तय करना है कि हम लोग को अम्बेडकरवादी विधायक बनाकर भेजना है। और इसमें दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट होना है। क्योंकि उस समय जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख रहा था, संविधान लिख रहा था, और उस समय संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा का दरवाजा तो क्या, खिड़कियां भी बंद कर देंगे। और बाबा साहब जिस संविधान सभा में जो जीत के गए थे उस सीट को पाकिस्तान को कर दिया ताकि बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जीत सके। उसी समय एक मुस्लिम समाज के साथी बंगाल से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि बाबा साहब हमारे जितने से ज्यादा जरूरी है कि आप संसद में विधानसभा में संविधान सभा में जाएं और हमारे लिए दलित और मुसलमान पिछड़ा के लिए आप अधिकार आरक्षण की बात, हक अधिकार की बात लिखे, सामाजिक न्याय की बात करें। तो साथियों, हमारा और दलित समाज, मुस्लिम और दलित समाज का पुराना इतिहास है। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग का इतिहास पुराना है, हमारी एकता है। लेकिन ये बीच में कोई पिछोलिया आता है और कोई जो है भाजपा को हराने के नाम पे हमारा वोट ले लेता है और कोई कांग्रेस को हराने के नाम पे हमारा वोट ले लेता है। इस चीजों को भी समझने की जरूरत है। और कभी भी ये मत समझिए हमारे ऊपर हम लोग बाबा साहब का वंशज है, बिरसा मुंडा का वंशज है, हम लोग अस्मा फुल्ला फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले का वंशज है। और इस वंशज में हमारे पूर्वजों ने कहा कि पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेंगे, तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। ये तीसरी पीढ़ी है जो हम लोग राज करने को तैयार हैं। ये राज हम लोग का दिन दूर नहीं कि हम लोग झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे और हम लोग भी मिनिस्टर बनने का प्रयास करेंगे। और मैं यही भी कहना चाहता हूँ जो प्रशासन से कि जो हमारे फाइल रोकता है वो दिन दूर नहीं कि हम भी मंत्री और विधायक बनेंगे और आपका भी प्रमोशन का फाइल और जांच का फाइल हमारे टेबल पे पड़ा रहेगा। ये भी कहना चाहता हूँ ये डीसी साहब जो हमारे लिए 1 साल तक हमारे समाज को गुमराह किया। हम लोगों ने जब हमारे ऊपर, हमारे समाज के IAS के ऊपर कुछ होता है, आप लोग देखे होंगे मंजूनाथ भजंत्री था, आप लोग ने आंदोलन किया था ना, जब हम लोगों को लगा कि उनके साथ पर्चा ना हो रहा, मंजूनाथ भजंत्री जब देवघर का डीसी था, हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया और प्रयास किए कि कोई भी उसके साथ पर्चा ना नहीं किया, क्योंकि वो हमारे समाज का डीसी था। हम लोग भी जब अल्पसंख्यक समाज से डीसी है जिसान कमर, इसके साथ भी कुछ भी होगा, खरोच भी आएगा तो हम लोग अपना खून का पसीना बहा देंगे, खून बहा देंगे अपना। लेकिन यही डीसी साहब हम लोग को एनओसी प्रतिमा लगने पर रोड़ा आया हुआ है। और ये क्यों आया हुआ है? कहीं राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं है? क्या सरकार के मंशा है कि बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगे? तो इसलिए हम लोग ये भी चेता देना चाहते हैं कि हम लोग जान दे देंगे मेरे ऊपर 12 एफआईआर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हमारे पर 12 एफआईआर है। और ऐसा एफआईआर है जब देशद्रोह जैसा एफआईआर से हम लोग नहीं डरे और भी सारे जैसे एफआईआर से, फर्जी एफआईआर से नहीं डरे, तो छोटा मोटा एफआईआर से हमको डरने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर भैया के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमा एफआईआर है, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन भैया डरा क्या? हम लोग उनका सिपाही है ना, हम लोग डरेंगे क्या? आने वाला समय में गोड्डा जिले का तीनों विधायक ये सुन लीजिए कि दलितों का जब तक मुद्दा विधानसभा में हम लोग का वापस नहीं होता है, हम लोग का आरक्षण वापस नहीं करते हो, हम लोग का छात्रवृत्ति वापस नहीं करते हो, तो ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये भी दिन नहीं आप लोगों को जीने नहीं देंगे। संघर्ष ऐसा करेंगे कि आप लोगों को चैन का नींद सोने नहीं देंगे, क्योंकि
रंजीत भैया ये समय है हमारी एकजुटता का। आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, आप लोगों ने जो संघर्ष करके दिखाया है, इतना एक प्रोग्राम करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 10 से 15 लाख रुपया खर्च होता कि नहीं होता? हमारे कार्यक्रम में हमारे समाज खुद से पेबैक सोसाइटी तहत आपसी सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम किया, और आने वाले समय में हम लोग लगातार अपना पैसा से, अपने समाज के पैसा से, क्योंकि ये हमारा पीढ़ी का सवाल है, पीढ़ी का भविष्य का सवाल है, पीढ़ी का अधिकार की सवाल है, हम लोग इसको जाने नहीं देंगे, हम लोग इसको जाने नहीं देंगे। और आज इसी समय पे हम लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग का हक अधिकार बचाने के लिए चाहे कोई भी आ जाए, और हमेशा याद रखिएगा चंद्रशेखर भैया किसी का इज्जत नहीं करता, किसी भी नेता का। अगर राहुल गांधी को मिलना होता है भैया के पास जाता है कि नहीं जाता है? किसी भी पॉलिटिकल अखिलेश को मिलना होता है भैया के पास जाता है। और ये भी बात बता देते हैं कि आप साथी लोग कि इस राज्य में बहुत पहले बहुत लोग संघर्ष किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य तक सीमित रहा, आरजेडी बिहार तक सीमित रहा, तृणमूल कांग्रेस बंगाल तक सीमित रहा, अन्य पार्टी अन्य स्टेट में सीमित रहा। इस देश का पहला पार्टी है, पहला संगठन जो है जो 29 राज्य में एक साथ स्थापित हुआ, और आने वाले समय में 2900 राज्य में हम लोग स्थापित करेंगे, और बहुत दूर नहीं जब हम लोग संघर्ष करके सत्ता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, इसी साथियों के साथ हम लोग समय भी कम हुआ है, हम लोग बाबा साहब का सिपाही हैं, और हम लोग अपना संघर्ष करते हुए अपना काफिला को बाबा साहब प्रतिमा बड़ौना चौक पे हैं, उस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी साथियों पुनः जय